जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग अवयवों के प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। देखा जाए क्वेश्चन आपका है कि अवयव a बराबर 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया अवयवों की कोटि बताइए। देखिए पहला सवाल में क्या पूछा गया है आपसे, अवयवों की कोटि। कोटि कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले देखा जाता है इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, ठीक ना। पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। तो देखिए पंक्ति का वो है, पंक्ति की संख्या देखिए इसमें कितने हैं। एक पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 गो। गुना स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या देखने का वो 1, 2, 3, 4। स्तंभ की संख्या का वो है 4 गो, 3 गुना 4। तो पहला क्वेश्चन का होगा अवयवों की कोटि कितना हो जाएगा, 3 गुना 4। दूसरा आपका सवाल है कि अवयवों की संख्या बताइए। दूसरा सवाल में पूछा गया है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए होता है पंक्ति गुना स्तंभ, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी 3 गुना 4 कितना, 12। यानी अवयव कितने होंगे, 12 होंगे। गिनिएगा तभी, गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जानकारी हो गया कि पंक्ति कितना है स्तंभ कितना है, दोनों गुना कीजिएगा, मालूम चल जाएगा अवयवों की संख्या। तीसरा नंबर आपका सवाल है, क्वेश्चन में पूछा गया A13 का मान बताइए। A13 का मतलब हुआ देखिए AIJ के रूप में लिखा जाता है, अवयव को लिखा जाता है AIJ के रूप में। I बतलाता है पंक्ति को, J बतलाता है स्तंभ को। पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, यानी कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में देखना है कौन है। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन है, 19। तो A13 का मान कितना हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। फिर देखना है A21 का मतलब हुआ दूसरा का पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरा पंक्ति हो गया अब पहला स्तंभ में कौन है, 35। A21 का मान कितना हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा। फिर देखेंगे आपसे पूछा गया A33 का मान बताइए, यानी कि तीसरा का पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए तीसरा पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन है, -5। यानी A33 का मान कितना हो जाएगा, -5 के बराबर। आपसे पूछा गया A24 का मान बताइए। A24 का मान कितना हो जाएगा, लेकिन दूसरा का पंक्ति और चौथा स्तंभ। देखिए दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ में कौन है, 12। A24 का मान कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। फिर आपसे पूछा गया A23 का मान बताइए, यानी कि दूसरा का पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कितना है, 5/2। A23 का मान हो जाएगा 5/2। यही आपका पहला के आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपका है कि यदि किसी अवयव में 24 गो अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। देखिए यानी एक अवयव में कोटियों की संख्या कितनी, अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है। आपसे पूछा गया है कि एक अवयव में कितने अवयव है, 24 अवयव है। तो आपसे पूछा गया इसमें कितने कोटि बनाना संभव है। अब बताइए कि 24 अवयव है तो अवयवों की संख्या बराबर का होता था पंक्ति और स्तंभ से गुना करते थे तो अवयवों की संख्या जानकारी हो जाती थी। तो टोटल अवयव का है 24 गो। तो एक आपका यहाँ पर एक कोटि का हो सकता है, 1 गुना 24 हो सकता है। एक पंक्ति रहे और 24 गो स्तंभ रहे, देखो 24 गुना 1 भी हो सकता है। अगर हम 2 गो पंक्ति करें तो 12 गो स्तंभ लिख सकते हैं, 2 गुना 12। एक आपका 12 गुना 2 हो सकता है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छके 24, 4 गुना 6 हो जाएगा, देखो 6 गुना 4 हो जाएगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 गुना 3 एक हो जाएगा, 3 गुना 8, 9, 10, 11, 12 से 11 में लिखा जा चुका है। एक मतलब कि देखिए संभव कोटि का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, 8 के बराबर होगी।
अगर इसमें 13 को अवयव रहे तो संभव कोटि कितनी होगी? अगर 13 को अवयव दिया रहेगा तो संभव कोटि की संख्या कितनी होगी? तो कोटि बराबर होता है पंक्ति गुना स्तंभ। अगर हम पंक्ति और स्तंभ से गुना करते हैं तो अवयवों की संख्या हमें जानकारी हो जाती है। यानी कि 1 गुना अगर हम 13 कर दें, एगो 13 गुना 1, इसमें कोटियों की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनेगी। कितनी बनेगी? 2 गो। 24 गो अवयव वाला में 8 गो बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्यों चलेंगे हम लोग करेंगे, यदि किसी अभिहु में 18 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन में 18 को अवयव दिया हुआ है, आपसे पूछा गया संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। तो बताइए 18 जो 1 से कट सकता है तो 1 गुना कितना? 18। एक हो जाएगा आपका 18 गुना 1। 2 से भी 18 कटेगा तो हो जाएगा 2 गुना 9। यदि 2 को पंक्ति रहे तो 9 गो स्तंभ, और 9 को पंक्ति रहे तो 2 गो स्तंभ। ठीक है, 3 से भी कटेगा तो लिख देंगे 3 गुना 6, तो 6 गुना 3। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से भी किया है, 9 से हो गया। यानी कि इतना ही अब हो सकता है, कम से कम एक आधा तक देखा जाता है। यानी 18 गो है तो आधा कितना होगा? 9 मौजूद है, नहीं इतना ही तक देखना है। संभव कोटि का होगा 1 2 3 4 5 6 गो। संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी? 6 गो। इसमें कह रहा है कि यदि 5 गो अवयव हो तो क्या होगा? 5 को अवयव रहेगा, 1 गुना 5 हो जाएगा, एगो 5 गुना 1 हो जाएगा। इसमें संभव कोटियां कितनी होगी? 2 होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक 2 गुना 2 अभिहु a बराबर a i j की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। a i j बराबर दिया है i प्लस j के पावर 2 बटा में 2। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है अभिहु 2 गुना 2 कोटि के है, a बराबर दिया है a i j। तो सबसे पहले a बराबर a i j दिया है, तो इसे हम लोग 2 गुना 2 कोटि के रूप में हम कैसे लिखेंगे? a बराबर a11 a12 a21 a22, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। a i j बराबर दिया है a बराबर a11 a12 a21 a22, 2 गुना 2 कोटि को हो गया। अब इसमें से आपको निकालना है a i j बराबर, देखिए दिया हुआ है a i j बराबर कि i प्लस j के पावर में है 2 और बाटा में है 2। हमको देखिए 4 चीज निकालना जरूरी है, a11 a12 a21 a22। सबसे पहले हम निकालेंगे a11 के बारे में। क्या लिखेंगे? a11 मतलब कि i के जगह पे कितना? 1, और j के जगह पे 1। जहां जहां i रहेगा जो 1 लिखेंगे, जहां j रहेगा वहां पर 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस 1 की पावर 2 और बटा में 2। 1 कितना होता है? 2। 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 के स्क्वायर बटा में 2, यानी 4 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 बटा 2 बराबर 2 हो जाएगा। देखिए फिर हम निकालेंगे a12 का मान निकालेंगे। i की जगह पे कितना लिखेंगे? 1, और j की जगह पे 2। पहले वाला i फिर j। 1 प्लस 2 के पावर में 2 और बटा में 2 बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर बटा में 2, यानी कि 9 बटा में 2 हो जाएगा। a21 का मान निकाल लेंगे, मतलब कि i का मान 2 और j का मान 1। 2 प्लस 1 के स्क्वायर और बटा में 2, यानी 3 के स्क्वायर और बटा में 2, यानी कि 9 बटा में 2 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे a22 का मान बताइए।
ए टू का मान कैसे हो जाएगा, ए टू का मान क्या लिखेंगे, 2 + 2 के पावर 2 बटा में 2 यानी 4 के स्क्वायर बटा में 2, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 बटा में 2 यानी कितना हो जाएगा 8 के बराबर। अब बताइए कि A11, A12, A21, A22 का मान हमको जानकारी हो गया, हमको निकालना है क्या चीज, आव्यूह का मान निकालना है। तो आव्यूह ए बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए A11, A12, A21, A22 का मान जानकारी हो गया। अब हम लिखेंगे अतः आव्यूह ए बराबर कितना हो जाएगा, मतलब A11 का वैल्यू आपको कितना आ गया है 2, A12 का मान कितना आ गया है 9 बटा में 2, A21 का मान है 9 बटा में 2, A22 का मान कितना है 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसी प्रकार से इसमें दूसरा सवाल बना देंगे हम लोग। AIJ बराबर दिया है I बटा में J, दिया है I बटा में J, ठीक ना, समझिए। इसमें भी मान लेंगे कि आव्यूह ए बराबर A11, A12, A21, A22, ठीक ना। इसमें भी दिया हुआ है कि अवयव AIJ बराबर I बटा में J, ठीक है। सबसे पहले हमको निकालना है A11 का मान। A11 बराबर कितना हो जाएगा, I के जगह पे 1, J के जगह पे भी 1 बटा में 1 बराबर कितना 1। A12 निकालेंगे, 12 का मतलब कि I का मान 1, J का मान 2, 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से हम A21 का मान निकालेंगे, I के जगह पे कितना 2, J के जगह पे 1, 2 बटा 1 का मतलब 2। A22 का मान निकालेंगे, 2 बटा में 2 का मतलब कितना 1। अतः आव्यूह ए बराबर कितना हो जाएगा, A11 का मान है 1, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, A21 का मान है 2, A22 का मान है 1। यही आपका आव्यूह हो जाएगा। देखिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे इसी में के AIJ बराबर दिया I + 2J के पावर 2 बटा में 2, ठीक है। तो लिखेंगे आव्यूह ए बराबर A11, A12, A21, A22 सब 2 गुना 2 कोटि का है, यही चलते इसमें लिखना पड़ रहा है। मानना कि आव्यूह ए बराबर इतना है। AIJ बराबर दिया हुआ है, AIJ बराबर दिया है I + 2J की पावर में 2 बटा में आपका है 2। सबसे पहले A11 का मान निकाल लेना है। A11 बराबर कितना हो जाएगा, जहां जहां I रहेगा वहां हमको 1 रखना है, J के जगह पे 1 रखना है। 1 + 2 गुना 1 के होल स्क्वायर बटा में 2, कितना 2 कम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 के स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 9 बटा में आपका हो जाएगा 2। A12 निकाल लेंगे। A12 का मतलब I के जगह पे 1 रखना है, J के जगह पे 2 रखना है। 1 + 2 गुना 2 बटा में कितना 2, इतना कि स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 + 2 दूनी के कितना होता है 4, 4 1 5, 5 के स्क्वायर बटा में 2 यानी 25 बटा में आपका हो जाएगा 2। फिर हम A21 का मान निकाल लेंगे, मतलब कि I के जगह पर हमको कितना रखना है 2, J के जगह पर कितना रखना है 1, 2 + 2 गुना 1 के होल स्क्वायर बटा में 2, तो कितना आपका हो जाएगा 2 + 2 कम 2 2 कितना 4,
4 के स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 16 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। फिर हम a22 का मान निकाल लेंगे, मतलब कि i के जवाब हमको कितना रखना है 2 रखना है, j के जवाब कितना रखना है 2 रखना है। 2 प्लस 2 गुना 2 के स्क्वायर अब बटा में 2, 2 दूनी के 4 है, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 के स्क्वायर बटा में 2 यानी 36 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अतः अभिहु ए बराबर कितना लिखेंगे, a11 का मान कितना है 9 बटा में 2, a12 का मान कितना है 25 बटा में 2, a21 का मान कितना है 8, a22 का मान कितना है 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 5 नंबर सवाल है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक 3 गुना 4 अवयवों की रचना कीजिए। उसमें हमको 2 गुना 2 कोटि के अवयवों की रचना करना था। इसमें दिया है 3 गुना 4 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ये अवयव के रूप में दिया है aij 1 बटा में 2 मॉड माइनस 3i प्लस j के रूप में दिया है। ठीक है, आपको बताना है इसके अवयव क्या होगा। देखिए मान लीजिएगा कि माना कि अभिहु ए बराबर 3 गुना 4 कोटि का मतलब 3 को पंक्ति एक बराबर होना चाहिए, 4 को स्तंभ होना चाहिए। 3 को पंक्ति हम क्या लिखेंगे a11 a12 a13 a14। एगो पंक्ति 4 को स्तंभ हो गया, पर 3 को पंक्ति लिख लेना है a21 a22 a23 a24। उसी प्रकार से a31 a32 a33 a34 लिख सकते हैं। अब बताइए क्रम में अवयव दिया है aij बराबर दिया हुआ है 1 बटा में 2 मॉड माइनस 3i प्लस j, है ना। तो सबसे पहले आपको a11 का मान निकालना है, a12 a13 a14 इस प्रकार से का मान निकालना है बराबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे a11 बराबर 1 बटा में 2 मॉड माइनस 3i का मतलब हुआ माइनस 3 गुना i, माइनस 3 गुना i का मान कितना 1 प्लस j का मान कितना है 1। माइनस 3 से 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है माइनस 2 हो जाएगा। तो 1 बटा में 2 मॉड माइनस 2, तो मॉड में धनात्मक रहेगा तब वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक रहेगा तभी धनात्मक होता है। तब क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। देखिए a11 देखिए आप लोग, हम पढ़ेंगे a12 का मान निकालेंगे। a12 बराबर 1 बटा में 2 मॉड, जहाँ जहाँ i रहेगा वो हमको 1 लिखना है, जहाँ j रहेगा वो हमको 2 लिखना है। माइनस 3i के मतलब माइनस 3 गुना i का मान कितना 1 प्लस j का मान कितना हो जाएगा 2। माइनस 3 से 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है माइनस 1 के बराबर। क्या लिखेंगे 1 बटा में 2 मॉड माइनस 1, ठीक ना। तो मॉड में माइनस 1 है, क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 1 बटा में 2 गुना 1 बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में 2। प्रकार से हम लोग a13 का मान निकाल लेंगे। 1 बटा में 2 मॉड माइनस 3 गुना 1 प्लस कितना 3, माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0। 1 बटा में 2 मॉड हो जाएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा टोटल 0 के बराबर। 0 से गुना हो तो 0 हो जाएगा। a14 का मान निकाल लेंगे। 1 बटा में 2 मॉड माइनस 3 गुना i का मान कितना 1 प्लस j का मान कितना है 4।
तो 3 एकम 3, तो -3 और +4 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1/2 मॉड +1 बराबर 1/2 गुना कितना हो जाएगा, 1। 1 से 1/2 से गुना करेंगे कितना होगा, 1/2। उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे A21 का मान निकालेंगे। 1/2 मॉड -3 गुना आई का मान कितना 2 और प्लस जे का मान कितना है 1 है, बराबर 1/2 मॉड मतलब -3 से 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस 1 कितना होता है -5, तो मॉड -5। तो मॉड में -5 यदि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 हो जाएगा। 1/2 गुना 5 बराबर आपका हो जाएगा 5/2। उसी प्रकार से हम लोग A22 का मान निकालेंगे। 22 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड -3 गुना आई का मान है 2 और जे का मान भी 2, तो बराबर हो जाएगा -3 से 2 से गुना हुआ था -6 प्लस 2 कितना होता है -4। 1/2 मॉड -4 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 गुना 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, इतना आ गया। अब हम लोग A23 का मान निकाल लेंगे। देखिए A23 का मान निकाल लेंगे। 23 का मान कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड -3 गुना आई का मान कितना 2 और प्लस जे का मान कितना है 3 के बराबर है, तो -3 से 2 से गुना होगा तो -6 प्लस 3 कितना आता है -3। 1/2 मॉड -3, तो मॉड भी रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुना 3 बराबर हो जाएगा आपका 3/2। उसी प्रकार से A24 का मान निकाल लेंगे। 1/2 मॉड -3 गुना 2 प्लस कितना 4, -3 से 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 कितना होता है -2, 1/2 मॉड -2। मॉड -2 का पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 गुना 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। A21 22 23 24 का मान हो गया। अब आप लोग को A31 का मान निकाल लेना है। 31 का मान कैसे निकालेगा, तो 1/2 मॉड -3 गुना आई का मान कितना है 3 और प्लस जे का मान कितना है 1, अब -3 से 3 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा -9 प्लस 1 कितना होता है -8 हो जाएगा, तो 1/2 मॉड -8, तब बराबर आपका हो जाएगा 8/2 कटेगा कितना हो जाएगा 4। A32 का मान निकाल लेंगे। 1/2 मॉड -3 गुना 3 प्लस जे का मान कितना है 2, आपका हो जाएगा 1/2 मॉड -3 से 3 से गुना होगा तो -9 प्लस 2 कितना होगा -7। मॉड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 7/2 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से हम लोग A33 का मान निकाल सकते हैं। A33 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड -3 गुना 3 प्लस जे का मान कितना 3 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 मॉड -3 से 3 से गुना होगा तो -9 प्लस 3 कितना आता है -6 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 गुना 6 यानी कि 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम A34 का मान निकाल सकते हैं। 1/2 मॉड -3 गुना आई का मान कितना 3 प्लस जे का मान कितना हो जाएगा 4 बराबर 1/2 मॉड -9 और प्लस 4 कितना
-5 हो जाएगा। 1/2 गुना 5, 5/2। अब देखिए इसमें समझिएगा, हमको निकालना था A11, 12, A13, A14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 का मान निकालना था। लोग सबका मान निकाल लिए। अब इसमें आपको सभी का मान रख देना है। अतः अभिहु ये बराबर, सबसे पहले A11 का मान रखना है। A11 का मान कितना है? A11 का मान है 1। A12 का मान कितना है? 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 1/2। ठीक है। अब हम लोग 21, 22, 23, 24 का मान लिखेंगे। 5/2, 2, 3/2, 1, 5/2, 2, 0, 3/2, 1 है। 3/2, 1। उसी प्रकार से हम लोग 31, 32 का मान लिखेंगे। 4, 7/2, 4, 7/2 कितना है? 3, 5/2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सब पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब Aij बराबर दिया है 2i - j। उम्मीद है इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग घर से बना कर ला सकते हैं। सेम टू सेम मशीन बनाना है। तो देखिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अभी दिया है 4, 3, x 5 बराबर y, z 1, 5। ठीक है। आपसे पूछा कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे, आपको देखना है कि एक समान अभिहु जब रहता है तभी इस प्रकार से मान निकालने के लिए आता है। एक समान अभिहु का मतलब क्या होता है कि पहला नंबर तो दोनों में, देखिए समान अभिहु किसे कहते हैं? समान अभिहु किसे कहेंगे? ऐसा अभिहु, परिभाषा लिख लिया जाए। देखिए समान अभिहु, समान अभिहु किसे कहेंगे? ऐसा अभिहु जिसके कोटि बराबर हो एवं इसके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर हो उसे समान अवयव कहते हैं। समान अवयव कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा अवयव जिसके कोटि का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसके संगत अवयव का हो, बराबर हो, उसे हम लोग एक समान अवयव कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान के लिए कि 3, 2, 1 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है। अब बराबर इधर y 2, 6, 5 लिखा है। ठीक है। सबसे पहले तो कोटि बराबर होना चाहिए। देखिए 2 गुना 2 कोटि का है, इधर भी 2 गुना 2 कोटि का है। इसके संगत अवयव का मतलब A11 तो एक रो में A11 दोनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर 6 है, तो एक मतलब x का मान कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 5 बराबर 5। ठीक है। एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोग ये सवाल बनाना है। देखिए जब क्वेश्चन में कहा गया है कि x, y, z का मान ज्ञात करना है, देखा मतलब एक समान अवयव है, तो लिखेंगे दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर
क्या लिखेंगे, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो दोनों तरफ अगर हम संगत अवयव से तुलना करते हैं, 4 किसके बराबर हो जाएगा, y के, 3 किसके बराबर हो जाएगा, z के, x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, 5 पहले से 5 बराबर। तो दोनों तरफ संगत अवयव की तुलना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4, z बराबर 3, x बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई 6, 2, 5, 8। आपसे पूछा गया एक्स वाई जेड का मान बताइए। देखिए क्या लिखेंगे, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 6 हो जाएगा। हम करने का मान लीजिए करेंगे 2 बराबर 2 देवे किया है, 5 प्लस जेड कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5। तीसरा का दिया है कि एक्स वाई बराबर कितना है, 8 है। एक्स वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। आपसे पूछा गया है कि एक्स वाई जेड का मान आपको बताना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है, तो एक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई बराबर 8। ये तो जेड के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, मेन दिक्कत है आपको एक्स वाई के मान निकालने में। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, तो सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखेंगे कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, इसलिए हम x बराबर कितना लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई। क्या का मान लेंगे, समीकरण 4। ठीक है, अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, एक्स वाई बराबर 8 दिया है, एक्स वाई बराबर कितना है, 8 है। एक्स के जगह हमको कितना रखना है, 6 रखना है। लिखेंगे 6 माइनस वाई बराबर 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर कितना, 8 लिख सकते हैं। देखिए एक्स वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। एक्स बराबर कितना था, वाई माइनस एक्स बराबर 6 माइनस वाई था, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर कितना है, 8 है। वाई से 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 वाई माइनस वाई के स्क्वायर बराबर कितना, 8। तो वाई स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई बराबर कितना, 8। तो माइनस को ऊपर चल जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई बराबर माइनस 8। अब ये पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 8 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर कितना, 0। अब बताइए 8 के एक वाई स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है या कितना है, 8। 1 8 को गुना करेंगे 8। 8 को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -6, गुना करने पर 8 आ जाए। 4 दूनी का 8 होता है ना, क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4 गो वाई और माइनस 2 गो वाई, दोनों जोड़ेंगे तो -6 गो वाई हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस 8 बराबर कितना, 0।
मतलब ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन निकालिएगा तो y -4 हो जाएगा। इसमें से -2 यदि हम कॉमन निकालते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस चिन्ह है तो -3 2 चौके 8 बराबर कितना 0। दोनों में से देखिए कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है आपको, y -4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा y-2 बराबर कितना 0। दोनों को बार बार 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे जब y-4 बराबर 0, इसलिए y का मान कितना y बराबर 4। लिखेंगे जब y-2 बराबर 0, इसलिए y का मान कितना 2। यहां तक क्लियर है। अब बताइए कि समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई बराबर, चाहे देखिए समीकरण 4 में दिया है x बराबर 6 माइनस वाई। लिखेंगे समीकरण 4 से समीकरण 4 से, चाहे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर x बराबर दिया है 6 माइनस वाई है, x बराबर कितना 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटेगा 2, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 6 माइनस वाई, यहाँ पर भी 6 माइनस वाई है, x बराबर 6 माइनस 2, इसलिए x का मान कितना 4। जैसे z का मान आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं, z का मान निकाल सकते हैं ना समीकरण 2 से, कितना हो जाएगा 5 प्लस z बराबर 5, प्लस 5 होने जाएगा तो -5 हो जाएगा, z बराबर 5 माइनस 5, 5 में 5 घटेगा 0, तो z का मान आ गया 0। यदि x का मान रहेगा 2 तो y का मान कितना आएगा 4, x का मान 4 होगा तो y का मान 2। इसको भी बना लिया जाए, लिखेंगे आपका z बराबर 0 तथा y बराबर 4 तो x बराबर 2, y बराबर 4 तो x बराबर 2, y बराबर 2 तो x बराबर 4। यही पक्का हो जाएगा आंसर में। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। आपसे पूछा गया x y z का मान बताइए। देखिए सबसे पहले लिखना है दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों तरफ संगत अवयवों की दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, यदि हम दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण है x प्लस जेड बराबर कितना 5 समीकरण 2 हो जाएगा, और y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक ना। अब बताइए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9, x प्लस जेड का मान दिया है 5, y प्लस जेड का मान कितना है 7। अब बताइए x प्लस जेड का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो y का मान आसानी से आ जाएगा। लिखेंगे x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। अब बताइए कि x प्लस जेड ये दोनों को जोड़ के कितना है 5 के बराबर है, ये दोनों को जोड़ के हम 5 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि y प्लस 5 बराबर कितना 9, तो y बराबर आपका हो जाएगा 9, ये प्लस 5 आने जाएगा तो -5, इसलिए y का मान कितना, y बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, y का मान कितना आ गया 4 के बराबर। अब बताइए कि y का मान यदि हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो z का मान निकल जाएगा,
क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, y का मान है 4 प्लस जेड बराबर कितना है 7, तो प्लस 4 है होने जाएगा तो -4 हो जाएगा, जेड बराबर कितना 7 माइनस 4, इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा अपना, जेड बराबर हो जाएगा 3, जेड बराबर हो गया, वाई बराबर हो गया। अब आपको कितना निकालना है, एक्स का मान। अब वाई और जेड का मान समीकरण 1 में रख दें, अच्छा जेड का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, लिखेंगे जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है एक्स प्लस जेड बराबर 5 है, एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5 है, मतलब जेड का मान कितना दिया है 3 दिया है ना, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 बराबर 5, एक मिनट, इधर बना दे हैं, एक्स प्लस जेड का मान कितना है 3 के बराबर कितना 5, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 3, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2, देखिए एक्स बराबर कितना 2, अतः लिखेंगे एक्स बराबर एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर आपका हो जाएगा 3, यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन।